हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो अभी हमारा चैप्टर 5 है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर नोड जेएस के अंदर सर्वर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलो हम यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो अभी हमारा चैप्टर 5 है। तो अभी तक आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे हमारे जो बैकएंड की प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर सर्वर को क्रिएट करने की जरूरत क्यों होती है। तो देखो, जो हमारा सर्वर होता है ना उसके अंदर हम यहाँ पर एपीआईज को क्रिएट करते हैं। और जो एपीआईज होती है ना उससे यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर फैच करते हैं। तो मतलब कि जब भी हम यहाँ पर डेटा को फ्रंट एंड के अंदर फैच करवाना है तो उसके लिए यहाँ पर सर्वर की जरूरत होती है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हम यहाँ पर नोड जेएस के अंदर यहाँ पर सर्वर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक इनबिल्ट मॉड्यूल को यूज करते हैं जिसका नाम है यहाँ पर HTTP। तो पहले हम यहाँ पर इसे इम्पोर्ट कर देते हैं। कौन HTTP इक्वल टू, और हमें यहाँ पर लिखना है रिक्वायर, और उसके बाद हम यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर हमें यहाँ पर मॉड्यूल का नाम पास करना है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTTP। अब इसे इंपोर्ट करने के बाद हमें यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कमेंट को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट अ सर्वर। ओके, और इसे हम यहाँ पर कमेंट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट सर्वर इक्वल टू, और अब यहाँ पर हमें एक HTTP की मेथड को यूज करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। ओके, और अब ये जो क्रिएट सर्वर की मेथड है ना उसके अंदर हम यहाँ पर कॉल बैक को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एरो फंक्शन बना लेता हूँ। तो अभी जो हमारा कॉल बैक होता है ना उसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहला होता है हमारा रिक्वेस्ट और दूसरा होता है यहाँ पर रिस्पॉन्स। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्रिएट सर्वर की मेथड होती है ना वो यहाँ पर सर्वर को क्रिएट करती है। और अब हम यहाँ पर सर्वर के अंदर यहाँ पर एपीआईज को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉल बैक को यूज करना होता है। इससे हमने यहाँ पर एक कॉल बैक बनाया है। अभी जो कॉल बैक होता है ना उसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहला होता है रिक्वेस्ट और दूसरा होता है यहाँ पर रिस्पॉन्स। अब देखो, जो हम यहाँ पर एपीआई को कॉल करवाते हैं ना वो यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर आता है। और जब हमारी एपीआई यहाँ पर फैच हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स को पास करवाना चाहते हैं ना उसे हम यहाँ पर रिस्पॉन्स के थ्रू हम यहाँ पर पास करवाते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास करना है तो हम यहाँ पर लिखना है रिस्पॉन्स डॉट एंड। तो अभी जो एंड है ना वो यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर की यहाँ पर एक मेथड होती है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास करते हैं। पर देखो, जो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास करते हैं ना उसे यहाँ पर जेसन के फॉर्मेट में पास करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक और मेथड को यूज करना होगा। तो यहाँ पर लिखना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ओके, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज, और इसके अंदर यहाँ पर पास करते हैं दिस इज द सर्वर। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास करते हैं। देखो, अब यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर कोई भी डेटा को पास कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैसेज को पास कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सर्वर और उसके अंदर हम यहाँ पर एपीआई को क्रिएट करते हैं। तो देखो, अब हमने यहाँ पर सर्वर को क्रिएट तो कर दिया पर हमें यहाँ पर इसे रन भी करवाना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है कि पहले यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है। ओके, तो यहाँ पर लिखूँ सर्वर, और अब यहाँ पे एक मेथड को यूज करना है। तो यहाँ पर लिखना है डॉट लिसन। अब ये जो लिसन की मेथड होती है ना उसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर पोर्ट को पास करते हैं। तो यहाँ पर पोर्ट क्या होता है, तो पोर्ट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर कोई भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3000। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर एक कॉल बैक को पास करना है। तो मैं यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज करता हूँ और यहाँ पे कंसोल लॉग बना देता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सर्वर स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पर जो भी पोर्ट नंबर पास करते हैं ना उससे हमारा यहाँ पर लोकल यूआरएल बनता है। जैसे कि देखो, अभी मैंने यहाँ पर पोर्ट के अंदर यहाँ पर 3000 लिखा है, तो यहाँ हमारे सर्वर का यूआरएल होगा http://localhost:3000। तो यहाँ पर जो भी पोर्ट नंबर पास करते हैं ना वो यहाँ पर लोकल होस्ट के बाद यहाँ पर ऐड होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2000 लिख दूंगा तो यहाँ पर होगा localhost:2000। ओके, तो चलो हम यहाँ पर सर्वर को रन करते हैं। तो हमें टर्मिनल के अंदर जाना है और हमें यहाँ पर लिखना है नोड, और उसके बाद हमें यहाँ पर फाइल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ server.js। तो देखो, वहाँ सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। हमने यहाँ पर लॉक करवाया था सर्वर स्टार्टेड, तो देखो यहाँ पर ही आ चुका है। तो चलो इसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लोकलहोस्ट 3000। ओके, तो देखो हमने यहाँ पे जो रिस्पॉन्स पास किया था ना वो यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो अब ये तो हमारी एक एपीआई हुई, पर अगर हमें यहाँ पर मल्टीपल एपीआई को क्रिएट करना है तो उसे हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट को लॉक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं कंसोल लॉग बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वेस्ट। ओके, अब देखो, अगर हमें यहाँ पर बार बार सर्वर को रन करने की जरूरत होती है तो उसके लिए यहाँ पर एक पैकेज होता है। तो उससे क्या होता है कि हम यहाँ पर एक बार यहाँ पर सर्वर को क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर सर्वर के अंदर यहाँ पर कोई भी चेंजेस करते हैं ना तो हमारा सर्वर यहाँ पर रिस्टार्ट हो जाता है। तो पहले यहाँ पर पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ nodemon npm।
ओके, तो यहाँ पर एनपीएम की वेबसाइट आ जाएगी, तो यहाँ पर इसके अंदर जाना है और अब यहाँ पे में इस कमांड को कॉपी करना है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर टर्मिनल के अंदर चला देना है। तो पहले हम यहाँ पर इसे क्लोज करते हैं, कंट्रोल सी, और उसके बाद हम यहाँ पर इस कमांड को चला देते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है और हमने यहाँ पर पैकेजेस को इंस्टॉल किया है, तो इसलिए यहाँ पर नोट मॉड्यूल का फोल्डर भी यहाँ पर आ चुका है। ओके, उसके अंदर हमारी सभी डिपेंडेंसी यहाँ पर स्टोर होती है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर पैकेज.json के अंदर जाना है और अभी यहाँ पर स्क्रिप्ट्स के अंदर यहाँ पर स्टार्ट लिखा है ना, तो उसके अंदर यहाँ पर लिखा है नोड सर्वर डॉट जेएस। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर नोड की जगह पे हमें यहाँ पर लिखना है नोड मोड। ओके, अब देखो अगर यहाँ पर स्क्रिप्ट्स के अंदर यहाँ पर स्टार्ट नाम की नहीं होती है, तो आप यहाँ पर खुद से भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पर अपने भी स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर आप यहाँ पर स्टार्ट नहीं लिखना है और आप यहाँ पर कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं डी, तो आपको क्या करना है कि इसके आपको यहाँ पर की बनानी है और अब इसकी वैल्यू के अंदर आपको यहाँ पर नोड मोड और उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल का नाम लिखना है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने भी यहाँ पर स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसे निकाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पर स्टार्ट को ही यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट करना है, तो हमें यहाँ पर लिखना है npm और उसके बाद हमें यहाँ पर इस की का नाम लिखना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्टार्ट और अब इसे हमें यहाँ पर रन कर देना है, तो हमारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और अब जब भी हमारे सर्वर के अंदर यहाँ पर चेंजेस होंगे तो यहाँ पर रिस्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर आप यहाँ पर स्टार की जगह पे या तो कोई और नाम लिखते हैं, तो उसे रन करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा npm रन और इसके बाद आपको यहाँ पर की का नाम लिखना होगा। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर नोड मोन को यूज करते हैं। अब यहाँ पर सर्वर के अंदर जाता हूँ। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट को लॉक करवाया है, तो यहाँ पर लॉक क्यों नहीं हुआ है। तो देखो, ये जो यहाँ पर रिक्वेस्ट को पास कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर हमारी एपीआई जब कॉल होगी तब हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास कर रहे हैं। मतलब कि जब हमारी एपीआई यहाँ पर कॉल होगी उसके बाद यहाँ पर रन होगा। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो अब हमने यहाँ पे इस एपीआई को कॉल कर दिया, तो अब हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पर लॉक हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ, तो देखो हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पर लॉक हो चुकी है। तो देखो इसके अंदर यहाँ पर काफी सारा डेटा है, तो इसके से हम यहाँ पर यूज़ करने वाले यूआरएल को यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता हूँ। ओके, तो देखो इसके अंदर यहाँ पर यूआरएल की यहाँ पर की है, तो इसके थ्रू हम यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर एपीआई को क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करता है, यहाँ पर जो कंसोल लॉक करवाना है उसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और अब यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई करना है, तो यहाँ पे इफ को यूज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इक्वल टू और अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश अबाउट। ओके, तो अब इसके में यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर कोई और रिस्पॉन्स को यहाँ पर पास करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखना है रिस्पॉन्स डॉट एंड और अब इसके अंदर यहाँ पर जेसन वर्ड स्ट्रिंगिफाई को यूज करते हैं। ओके, और अब यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अ अबाउट। ओके, तो अब इससे क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर लोकल होस्ट कॉलम 3000 स्लैश अबाउट के ऊपर जाएंगे, तो ये वाला रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पर दूसरी एपीआई को क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पर फिर से यहाँ पर कंडीशन स्टेटमेंट को यूज करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इक्वल टू और यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश कॉन्टैक्ट। तो इस केस में हम यहाँ पर कोई और रिस्पॉन्स को पास करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट एंड और हम यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई को यूज करते हैं और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डेटा और इसके अंदर यहाँ पर पास करते हैं दिस इज अ कॉन्टैक्ट। उसके अंदर यहाँ पर एल्स बनाते हैं और उस डेटा को हम यहाँ पर एल्स के अंदर पास कर देते हैं। तो चलो हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ, तो अब यहाँ पर मैं लोकल होस्ट कॉलम 3000 के बाद यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश अबाउट। तो देखो यहाँ पर अबाउट वाला रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अबाउट को यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। ओके, यहाँ पर एरर क्यों आ रही है, एक मिनट में यहाँ पर चेक करता हूँ। यहाँ पर एरर क्या है, जेसन डॉट सर्वर इज नॉट अ फंक्शन। ओके, हमने यहाँ पर टाइप एरर कर दी, मैं इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ और यहाँ पर लिखना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ओके, और यहाँ पर एरर सॉल्व हो जाएगी। चलो हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं, तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो ये भी यहाँ पर ठीक से वर्क कर रहा है। ओके, तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर नोड जेएस के अंदर यहाँ पर सर्वर और एपीआईज को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो, जब हम यहाँ पर नोड जेएस को यूज करके हम यहाँ पर एपीआईज को क्रिएट करते हैं ना, तब क्या होता है कि हमारा जो कोड होता है ना, वो यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखो यहाँ पर हम क्या करें कि जो भी हम यहाँ पर एपीआई को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर 10 एपीआई को क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर 10 बार यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करना होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कोड होता है ना, वो यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा एक्सप्रेस। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक्सप्रेस जेएस के बारे में। सो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन
नेक्स्ट वन।